মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতায় দুদিন ব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের এই কর্মশালার মাদক এবং বাল্যবিবাহ রোধে সম্মিলিত উদ্যোগ, কিশোর উন্নয়নে শিক্ষা প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণ এদিন লক্ষ্য করা গেছে। মূলত আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে এই মানসিক স্বাস্থ্য, কিশোরীদের স্বাস্থ্য, মাদক আসক্তি প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ক দুদিন ব্যাপী কর্মশালার সূচনা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কর্মশালাটি চলবে। কিশোর কিশোরীদের সুস্থ বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব কর্মশালার প্রথম দিনই কিশোর কিশোরীদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি নির্ভর জীবনযাপন, সামাজিক চাপ এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের প্রভাব থেকে তরুণ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মতামত তুলে ধরেন। মাদক বিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান, যুব সমাজকে মাদকাসক্তির ভয়াবহতা থেকে রক্ষা, পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের সম্মিলিত ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞরা মাদক প্রতিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কি বলছেন শোনাবো। त्रिपुरा कुछ गंभीर समस्याओं से हम त्रिपुरा में देखते हैं, जैसे नशा का समस्या है, चाइल्ड मैरिज का समस्या है, बच्चों के अंदर जो और गंभीर समस्या है जो पढ़ने से रिलेटेड है। तो उन सभी समस्याओं को लेके आज हमने टीचर्स के साथ एक वर्कशॉप कराया है और हम उन टीचर्स के साथ मिलके काम करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को उनकी मानसिक व्यवस्था को ठीक करें ताकि वो नशे की तरफ ना जाएं। साथ ही साथ कैसे उन बच्चों को अपने साथ लिया जाए टीचरों के साथ कि बच्चे ड्रॉप आउट्स ना हो। ड्रॉप आउट्स बच्चे ही ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं वो चाइल्ड मैरिजेस में जाती हैं। साथ ही के साथ जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, माने कि जो क्वालिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। टीचर्स के अंदर जो कभी कभी मोटिवेशंस की भावना की कमी दिखती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। एवं जेंडर रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जो हमारी बच्चियां फेस करती हैं स्कूलों में, उन पर भी हम लोग इस वर्कशॉप पे बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो भी हेडमास्टर्स एवं असिस्टेंट हेडमास्टर आए हैं उनको इस वर्कशॉप से फ़ायदा होगा। हमारे बच्चों के सामूहिक विकास में ये इस वर्कशॉप से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सर, सचिन जी अपने एजेंट के साथ ये वर्कशॉप किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगता है कि स्कूल में ये जो ड्रग्स यूजर का जो संख्या है वो बढ़ रहा है या उसकी स्थिति क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो ड्रग यूजर्स जो होते हैं वो 15 से 25 साल की उम्र में वो लोग स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उनको स्कूल के लेवल पे ही इस तरीके से उनके मस्तिष्क को संतुलित करें कि वो ड्रग्स की लत को पड़े ही ना उसमें। आपने पूछा कि क्या संख्या बढ़ रही है, तो अमूमन देखा गया है, जो भी डाटा है कि कुछ संख्या में वृद्धि हुई है और इसीलिए सरकार ने इसको बहुत ही गंभीर रूप से लिया है और हम अब एकदम रूट से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जड़ से शुरुआत कर रहे हैं ताकि बच्चों की लत ही ना लगे। और इस लत ना लगना मतलब प्रिवेंशन ही इसका इस समस्या का क्योर है। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ তিনি মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আয়োজকদের মতে এই কর্মশালার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।